चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कॉलेज में जाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हमें लेके जानी है वो सब चीज़ें देखेंगे। लाइक मतलब कि आप जब कॉलेज जाओगे, लाइक आपकी क्लासेस शायद 1 नवंबर से स्टार्टेड है। एनसीआईएसएम की तरफ से जो नोटिस आया उसमें आपकी क्लासेस 1 नवंबर से है। अब शायद आपकी क्लासेस 1 नवंबर से होंगी या उससे पहले होंगी, तो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ आपको जो आपको कॉलेज आने से पहले लेनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है कि यदि हमें ये लेना चाहिए या ये नहीं लेना चाहिए, तो हम क्या क्या खरीदें, आप हमें ये बता दीजिए एक बार। ओके। तो फर्स्ट थिंग देखिए, बीएमएस, एमबीबीएस, जितने भी ये कोर्सेज होते हैं ना, ये सब एक प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करते हैं तो आपको थोड़ा प्रोफेशनल रहना पड़ता है। ठीक है, फर्स्टली थिंग आपको ये पता होनी चाहिए, 5.5 साल की बीएमएस होती है, 5.5 साल की ही आपकी एमबीबीएस होती है। तो इन सब में ना आपको एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना पड़ता है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको कॉलेज में रहना पड़ेगा। सो फर्स्टली तो क्या होना चाहिए कि ना आपके प्रोफेशनल क्लोथ्स होने चाहिए, मतलब आप अपने आप को एक ड्रेसिंग सेंस, एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस दे। लाइक आपका जो आउटफिट है वो एक प्रोफेशनल के हिसाब से दिखना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं। फर्स्ट थिंग ये। इसी में मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। लाइक जितनी भी गर्ल्स होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो मतलब कि पहले कुर्ती वगैरह वेयर नहीं करती हैं और वो सिर्फ जींस टॉप डालती हैं। बट ऐसा कॉलेज में जाने बाद क्या होता है कि ना आपको कुर्ती भी डालनी पड़ती है, क्योंकि कई बार जो फंक्शंस होते हैं ना उसमें आपको ट्रेडिशनल ही वेयर करना होता है। तो उसके हिसाब से एक दो कुर्ती आप अपनी स्टिच कराइए, या फिर स्टिच हुई हुई मार्केट से बहुत मिल जाती है, आप वो लीजिए। क्योंकि ना ट्रेडिशनल जब आपको डालना होगा तो फिर एकदम से आपके पास होगा नहीं, तो फिर प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स वाई आप थोड़ा ट्रेडिशनल भी डालना पड़ता है। देखिए ऐसा जब आप कॉलेज में रेगुलर अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल लाइक कुछ भी डाल के जा सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, बस वो एथिकल होना चाहिए जो आपने डाला है। और जब आप वहाँ पे जाते हैं, लाइक कोई भी फंक्शन होता है कॉलेज में, तो फंक्शन में आपको ना थोड़ा मतलब अच्छे से दिखना होता है, तो उसमें फंक्शन में आपको बता दिया जाता है कि आपको इस फंक्शन में ट्रेडिशनल डाल के आना है या फिर आपको फंक्शन में नॉर्मल डाल के आना है। अगर आपको नॉर्मल डाल के आना है तो आप नॉर्मल डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको ट्रेडिशनल डालना है तो वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल ही डालना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलेज सिर्फ आपको ये कहता है कि आप सिर्फ ट्रेडिशनल डालिए, नहीं। कॉलेज में बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जहाँ आपको वेस्टर्न डालने के लिए भी मौका मिलता है। तो हर तरीके से ड्रेसअप किया जाता है आपको। मेन ये है कि थोड़ा बहुत आप मतलब आपकी जो क्लोथ्स होने चाहिए वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपके डाउट थे एप्रन के ऊपर। एप्रन जो आपका व्हाइट कोट है, देखिए जो आपका व्हाइट कोट होता है वो कॉलेज से बनवाया जाएगा। हाँ, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, मतलब वो आपकी मर्जी, आपको एक बनवाना है या दो बनवाने हैं, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। बट कॉलेज में खुद टेलर को बुलाया जाता है, फिर वो आपके मतलब मेजरमेंट्स ले लेता है। देन उसके बाद ना उसमें आपके नेम और आपका बैच, लाइक अब आपका जो बैच होगा वो कौन से ईयर का है तो वो लोगो वो लगवाया जाता है। और साथ साथ आयुष डिपार्टमेंट का जो लोगो है वो भी उस पर लगवाया जाता है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक प्रेफर करती हूँ कि आप लोग दो बनवाइएगा एप्रन, क्योंकि डेली एप्रन डालने होते हैं क्लासेस में। अगर एक गंदा हो जाएगा तो फिर आप दूसरा डाल सकते हो, ये धोने भी पड़ते हैं वो, तो इसलिए, ठीक है। थर्ड थिंग थी बुक्स के ऊपर। बुक्स जो है वो आपको बुक्स आपकी मर्जी होती है कि आप कॉलेज आने से पहले लीजिए या फिर कॉलेज आने के बाद लीजिए। अगर आप कॉलेज आने के बाद लेते हैं तो भी आपकी मर्जी है, वो आपको सारी बुक्स की नेमिंग दे देंगे कि ये बुक्स हैं, आपको जोन सी मंगवानी है आप उसका नाम दे दीजिए। और फिर उसके बाद ना कलेक्टिवली सारी क्लासेस की बुक्स, पूरी क्लास की बुक्स मंगवा ली जाती हैं। जब कलेक्टिवली बुक्स मंगवाई जाती है ना तो उसमें डिस्काउंट पड़ जाता है, इसलिए आपको बुक्स एक रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाती है। इसलिए कॉलेज आने के बाद ले लीजिएगा बुक्स। और अभी तो आपकी क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हो, अभी तो आप लोग कॉलेज में आओगे भी नहीं, मतलब आए भी नहीं हो, अभी से इतनी बुक्स की टेंशन क्यों ले रहे हो। फोर्थ, स्टेथोस्कोप। अरे स्टेथोस्कोप अभी नहीं लेना, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि दी स्टेथोस्कोप हमें लेना है, दी हमें स्टेथोस्कोप लेना है, कॉलेज आने से पहले लेना है या फिर कॉलेज आने के बाद लेना है। आपको अभी स्टेथोस्कोप नहीं लेना है। मेरा फर्स्ट ईयर में 8 मंथ्स हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली, हमने अभी तक स्टेथोस्कोप नहीं लिया, ना ही हमें ज़रूरत पड़ी है। तो जब आपको ज़रूरत होगी स्टेथोस्कोप की या फिर जब आपको लेना होगा तो वो कॉलेज की तरफ से आपको बोल दिया जाएगा। अभी आपको कोई स्टेथोस्कोप नहीं लेना है, ठीक है। फिफ्थ, नोटबुक्स। देखिए स्टेशनरी के सामान की कुछ कुछ बात कर लेते हैं। नोटबुक्स लाइक आपके 2-3 सब्जेक्ट्स की नोटबुक लगवाई जाती है, लाइक संस्कृत की लगवाई जाती है, एना की लगवाई जाती है, अनाटमी की। तो 2-3 नोटबुक्स ले आइएगा आप जब आप अपने साथ आएंगे। और स्टेशनरी में आप क्या ला सकते हैं, पेन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो सारा। और हाँ, एक ना पेंसिल कलर का बॉक्स खरीद लीजिएगा, जो मतलब कि 24 पेंसिल आती है ना, जिसमें 24 पेंसिल कलर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शो किया था, वो ले लीजिएगा। वो इसलिए चाहिए क्योंकि ना जब हम लैब मैनुअल बनाते हैं तो उस टाइम पे वो हमें चाहिए होता है।
तो ये सारे आपका स्टेशनरी का सामान हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ग्लव्स की। देखो ग्लव्स आपको चाहिए, ग्लव्स आपको खरीदने भी हैं, और मैं प्रेफर करती हूँ आप लोग पहले ही अपने ग्लव्स खरीदिएगा, क्योंकि वहाँ पर ना ग्लव्स मिल जाएंगे नो डाउट, बट एक पेयर ना थोड़ा एक्चुअली एक पेयर 20 का है शायद, पता नहीं 25 का कुछ ऐसा मिलता है। बट अगर आप ग्लव्स का बॉक्स आता है वो मंगवाते हैं ना, तो उसमें वो आपको बहुत मतलब कि मिनिमल प्राइस पे पड़ जाता है। मैंने ग्लव्स का पूरा बॉक्स मंगवाया हुआ है और वो बहुत ही मिनिमल प्राइस पे पड़ गया था मुझे। आई डोंट नो कितने का पड़ा था, बट वो मतलब आपको एक ग्लव्स का बॉक्स खरीदना है जिसमें ये ग्लव्स होते हैं जो डॉक्टर्स डालते हैं ना, वाइट कलर के जो ग्लव्स होते हैं वो, जैसे कि आपने उसमें भी लिए होंगे जब आप नीट का एग्जाम देने गए थे कोविड टाइम पे, जब नीट का एग्जाम हुआ था उस टाइम पे जैसे ग्लव्स चले थे ना, ऐसे बॉक्स आता है तो आपको ग्लव्स लेने हैं। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे क्या दिया हमें आईपैड लेना चाहिए, लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए आईपैड और लैपटॉप अगर आप प्रेफर कर सकते हैं या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लीजिए, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कॉलेज की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं है कि आपको आईपैड लेना है। मेरे पास आईपैड नहीं है, ना ही मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन है। और अगर आपके पास आईपैड है भी तो भी आपको कॉलेज में नोटबुक तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी नोटबुक कॉलेज में चेक होगी, मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड है कॉलेज में, आपकी नोटबुक्स चेक होंगी जिस भी सब्जेक्ट की नोटबुक बनवाई जाएंगी, और आपको बुक्स भी अपनी लेनी है। तो आप आईपैड का करेंगे क्या? आईपैड इसलिए लिया जाता है ना कि हम अपने नोट्स उसमें बना सके, हम अपनी बुक्स उसमें डाउनलोड कर सकें। बुक्स आपको लेनी है, अगर आपको बुक्स नहीं लेनी है, इन द केस अगर आपको बुक्स नहीं लेनी है तो आप अपना आईपैड प्रेफर कीजिए। तो मैं आपको खुद सजेस्ट करती हूँ कि आप आईपैड लीजिए, कि अगर क्योंकि अगर आपको बुक्स नहीं खरीदनी है, बट अगर आप बुक्स भी खरीद रहे हो देन आईपैड भी ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो? नो रीज़न, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना हमें। तो आईपैड लैपटॉप कैसा है, मेरे पास अभी तक नहीं है, जब मैं अफोर्ड कर पाऊंगी तब मैं लूँगी। तो अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और ये सारी चीज़ें ही थी इसमें, और कोई अगर टॉपिक पॉइंट बच गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसके बारे में बता दूंगी कि आपको वो लेना है या नहीं लेना। मेन इसमें जो मेजर चीज़ें थी, एक तो ये था कि आपको ग्लव्स चाहिए, उसका एक बॉक्स खरीद लीजिएगा। अगर आपको बॉक्स देखना है कैसा आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दिखा दूंगी कैसा है। मेरा जो बॉक्स है अभी मेरे पास नहीं है, नीचे है, तो मैं आपको दिखा दूंगी जब आप अगर आपको देखना है तो। सेकेंड थिंग, स्टेथोस्कोप आपको नहीं लेना है। बुक्स एप्रन सब कॉलेज आने के बाद मिलेगा। अभी तो आपने नीट का पेपर दिया, अभी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, अभी तो कॉलेज में क्लासेस भी स्टार्ट नहीं है, तो अभी से इतना पैनिक क्यों हो रहे हो आप सब? अभी इतना पैनिक मत करो, कॉलेज आने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या कैसे करना है, ठीक है। और सेकेंड थिंग यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करते हैं ना तो थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ता है। लाइक धीरे धीरे, मतलब 5.5 साल की जो बीएमएस होती है ना वो आपको धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म सिखा देती है। लाइक जैसे कि अगर आप किसी भी कॉलेज में देखोगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो साइड वाइज बीए बीएससी वगैरह करते हैं, या फिर किसी ने जाके भी की होगी कॉलेज से, कोई कॉलेज गया भी होगा, तो आपने देखा होगा कि ना जो हमारे जो मतलब उनके सीनियर्स होते हैं वो उनके साथ दी सर मैम ऐसे बोलते हैं। बट प्रोफेशनल में जब आप एंटर करोगे ना, लाइक बीएमएस में या फिर एमबीबीएस में भी अगर आप एंटर करते हो तो वहाँ पर भी यही रूल होता है, आप अपने सीनियर्स को दी मैम नहीं बुला सकते, ठीक है। हम जब गए थे हमें भी नहीं पता था, हम भी यही बोलते थे, बट आप अपने सीनियर्स को डॉक्टर साहब कह के बुलाते हो। तो वहाँ पे ये एक मतलब कि रिचुअल लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये प्रोफेशनल कोर्स में होता है। और जूनियर और सीनियर का जो इंटरेक्शंस होते हैं ना प्रोफेशनल कोर्स में, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे और जब आपके वाइवा होंगे या फिर जब आपको अपनी फाइल्स वगैरह बनानी होंगी ना, तो आपको सीनियर्स की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। एकदम से पता चलता है कि आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपके वाइवा है, आपको ये फाइल पूरी करके देनी है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और उस टाइम पे आपको अपने सीनियर्स की सच में ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए एक सीनियर और जूनियर का बॉन्ड हमेशा होता है प्रोफेशनल कोर्सेज में। और यही बताना था मुझे आप सबको। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ प्लीज़ मुझे बताइएगा। हाँ, और एक पॉइंट और मैं बताती हूँ कि ना बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हॉस्टल्स में क्या क्या लेके जाना है, लाइक हॉस्टल्स में क्या चीज़ लेके जाए क्या नहीं लेके जाए, हमें ये भी बताइए। और हॉस्टल्स का एटमॉस्फेयर अच्छा है, नो डाउट। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो है मैं वो सोच रही हूँ कि मैं उसी टॉपिक पे बनाऊँ कि आपको हॉस्टल्स में क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। और बस यही था, कॉलेज में आप ये लेके जाइए और इससे ज़्यादा कुछ लेके जाना है। अगर कुछ लेके भी जाना होगा तो वो बता देंगे, जब आप कॉलेज में आओगे ना आपको धीरे धीरे सब चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। हम जब गए थे हमें तो कुछ भी नहीं पता था, तो धीरे धीरे सब चीज़ें पता चल गई और उसके बाद आप उसमें अडेप्ट भी हो जाओगे धीरे धीरे। थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में 1 से 2 महीने लगेंगे आपको अडेप्ट होने में कॉलेज में। और
क्योंकि 1 से 2 महीना हर जगह आप कहीं पर भी नई जगह जाते हो ना, तो आपको 1 से 2 महीना अडैप्ट होने में वहाँ पे लगेगा। बट उसके बाद सब ओके हो जाएगा, सब अच्छा लगने लगेगा वहाँ पे। स्टार्टिंग में तो हमें भी लगा था। सो दैट्स इट। और इसके अलावा भी अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया या फिर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया कि हमें ये कॉलेज लेके जाना चाहिए या नहीं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, और लास्ट वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू। और जो सीरीज़ के बारे में मैंने बोला था, वो सीरीज़ बच्चे बोल रहे हैं कि लाइक दी जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आप वो सीरीज़ तब स्टार्ट कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब मैं वो सीरीज स्टार्ट करूँगी। उससे उससे पहले हम क्या करेंगे, बहुत सारी वीडियोस ये देखेंगे। लाइक अभी तो ये वीडियो आई गई है, इतना आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम थोड़ी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखेंगे। और बस, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। वेलकम, थैंक यू, बाय बाय।